पिंकी, आज तेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। इम्तिहान सर पे हैं। हाँ मम्मी, 300 रुपए से भी ज्यादा फीस जमा करनी है। कल आखिरी दिन है। कल? मुझे पढ़ाने लिखाने से मामा को मिला ही क्या? फेफड़ों का दर्द, खांसी, बीमारी। मामा मेरे लिए तिल तिल कर जल रहे हैं। ये मुझसे देखा नहीं जाता मम्मी, मुझसे देखा नहीं जाता। मम्मी, मैं सोच रही हूँ अपनी पढ़ाई बंद कर दूं। क्या? हाँ मम्मी, मैं कोई नौकरी ढूंढ लूंगी और मामा का बोझ हल्का करूंगी। इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया, अगर हम 100 बार भी जन्म ले तो भी उसे चुका नहीं पाएंगे। हाँ बेटी, 100 बार भी जन्म ले तो भी नहीं उतार सकते। इतने सवेरे तुम कहाँ जा रहे हो बाबू? जल्दी जाने से स्टेशन की सवारी अच्छी मिलती है। रात भर तुम ठीक से सोए भी नहीं। कितनी तकलीफ रही है तुम्हें। आज अस्पताल जरूर जाना। हाँ, चला जाऊंगा जब वक्त आएगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? अरे यार, कहाँ फंस गए? कब पहुंचाएगा ये? राम राम। बाप रे, कहीं मर चली क्या ये? देखो शंभू काका, जब तक हमारे ये 2 हाथ सलामत है, हमारे जिस्म में ताकत है, तब तक हमें किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ये क्या? मेरे शेरदिल बाबू की आंखों में आंसू? ये आंसू नहीं है काका, ये हमारी मजबूरी है। हमें पैसे चाहिए पिंकी बिटिया के इम्तिहान के लिए। हमने सोचा था दिन रात मेहनत करके रिक्शा चलाकर किसी तरह कुछ पैसे जमा कर लेंगे, लेकिन क्या करें, ये कमबख्त शरीर साथ नहीं दे रहा है। ये कमबख्त शरीर साथ नहीं दे रहा है। बाबू, तुम क्या थे और क्या हो गए हो? एक बार उनके घर में अन्न खाकर उसकी इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हो। तिल तिल करके अपनी जिंदगी को मिट्टी में मिला रहे हो। नहीं 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 काका, जब पिंकी बिटिया हमें मामा मामा कहती है तो हमारा तन मन सब खिल उठता है।
उसके मीठे बोल सुनने के लिए एक जिंदगी तो क्या, हजारों जिंदगी हम उस पर निछावर कर सकते हैं। हाँ बाबू, मैंने इस दुनिया में बहुत कुछ देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा। बाबू, तुम इस धरती पर भगवान हो। अरे काहे का भगवान, काहे का इंसान, अरे हम तो एक मामूली सड़क छाप आदमी हैं। काका, बड़ा अभिमान था हमें कि हमारे हाथ हमेशा सलामत रहेंगे, हमारे जिस्म की ताकत कभी कम ना होगी। लेकिन देखो, वक्त ने कितना बड़ा मजाक उड़ाया है हमारे साथ कि आज हमारे हाथों में ताकत नहीं रही रिक्शा खींचने की, ना पांव में दौड़ने की शक्ति रही, और ना सीना तान कर चलने की वो अकड़। काका, सब कुछ खत्म हो गया काका, अरे सब कुछ खत्म हो गया। नहीं बाबू, नहीं। घबराइए नहीं काका, जब तक हमारी पिंकी बिटिया को डिग्री नहीं मिल जाती, जब तक हम उसे काले जब्बे और काली टोपी में नहीं देख लेते, अरे तुम्हारे एक भगवान तो क्या, सारे भगवान मिलकर भी बुलाए तो हम जाने वाले नहीं हैं। बाबू। काका, इस रिक्शे का दाम, कितने दाम मिलेंगे? दाम? तुम रिक्शा बेचना चाहते हो? हाँ, क्या करें, जब हमसे खींची नहीं जाती तो हम इसे अपने पास रख के क्या करेंगे? हाँ, हमें अच्छे से दाम दिलवा दो। मैं सिर्फ 500 रुपए चाहिए, सिर्फ 500 रुपए। हाँ अच्छा। ये लो। ये रिक्शा की कीमत है ना? नहीं, एक दोस्त की दोस्ती का छोटा सा तोहफा है। नहीं, हमें आपका ये तोहफा मंजूर नहीं है। तुम्हें लानत है मेरी जिंदगी पर, धिक्कार है मेरी दोस्ती पर। इतना वक्त साथ गुजारने के बावजूद भी क्या मुझे इतना हक नहीं कि मैं वक्त पर तुम्हारे काम आ सकूं? वो वक्त भी आएगा शंभू काका, जब सिर्फ आप ही काम आएंगे। कंजूसों की तरह वो वक्त हमने बचा के रखा है सिर्फ आपके लिए। हमारे मरने के बाद अंतिम क्रियाक्रम भी आप ही को करना होगा, और उस पर जो खर्चा आएगा ना, वो भी आप ही को करना होगा। शंभू काका, रिक्शा रखते हैं तो पैसे दे दीजिए, हम ले लेंगे, नहीं तो हम चले। चलो बाबू, ठहरो ठहरो। बाबू, हम रिक्शा खरीद ली। आइए आइए हमारे साथ। शंभू काका, इस रिक्शा ने बहुत साल हमारी सेवा की है, बहुत साल सुख दुख में साथ दिया है। इसे संभाल के रखना। हाँ? Congrats. देख लिया बहन, बहन हमने देख लिया। क्या देख लिया? खुशी के मारे तुम तो बेताब हो रहे हो। अगर आज हमारा दम भी निकल जाए तो कोई बात नहीं। आज हमने वो नजारा देख लिया जिसके लिए हमने अपनी जिंदगी नजर कर दी थी। आज पिंकी को डिग्री मिल गई। हाँ, पिंकी को डिग्री मिल गई बहन। अच्छा हाँ। ये लेकर आ रहे हो? लो, पिंकी बिटिया भी आ गई। हाँ? हाँ। अरे पिंकी, वो काला जब्बा और वो काली टोपी फिर से पहनकर अपनी माँ को दिखाओ। हाँ। मम्मी, मामा कहाँ है? मामा, मामा, क्या हुआ है तुम्हें? बोलते क्यों नहीं मामा? क्या किया है मैंने? मामा, मेरी तरफ देखो ना।
मामा अपना मुंह खोलो। तू तो ऐसी बात करिए जैसे डॉक्टर रानी बन गई है। मुंह खोलो। मुझे डिग्री मिल गई ना, उसकी मिठाई। चलो मुंह खोलो। नहीं, पहले अपनी माँ को खिलाओ। बेटी, तेरे माता पिता प्रभु परमात्मा सब यही हैं। इनका पहला हक है। इन्हें मिठाई खिलाओगी तो ये मिठाई प्रसाद बन जाएगी बेटी। हाँ। नहीं पिंकी, आओ हमारे साथ आओ। बिटिया को डिग्री मिल गई मालिक, इसे आशीर्वाद दो। पिंकी, पिताजी को प्रणाम करो। हाँ। आप चुप क्यों हो गए डैडी? याद है डैडी, आप ही कहा करते थे बराबरी, समानता, इक्वालिटी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी होनी चाहिए। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है बेटे, पर जब इंसान पर खुद पर पड़ती है तो खैर ठीक है। तुम उस लड़की और उसके रिक्शे वाले मामा से कहो हमसे मिले आकर। वो हमसे मिलने नहीं आएंगे डैडी, हमें उनसे मिलने जाना पड़ेगा। क्या बकते हो? जी हाँ डैडी, पिंकी के मामा एक बहुत ही खुददार आदमी है। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा हूं तो उन्होंने पिंकी को मुझसे मिलने से भी मना कर दिया। क्या? ये जानते हुए भी कि तुम एक लखपति बाप के बेटे हो? जी डैडी, और उस दिन से पिंकी ने मुझसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे उनसे मिलकर? हम उन्हें यह साबित कर सकते हैं डैडी कि सभी अमीर लोग बुरे नहीं होते, उनके भी कुछ आदर्श होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। बोलिए डैडी, आप पिंकी को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? चलिए। ये मेरे डैडी हैं। डैडी, ये मैं जानता हूं, तुम कार में जाकर बैठो। तुम यहीं बैठो। मैंने तुम्हें देखा तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में सुना बहुत। हाँ, मिले तो हम भी नहीं हैं आपसे। बहुत तस्वीरें देखी हैं आपकी अखबारों में। हाँ, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करने आया हूँ। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं बाबू। जिंदगी बच्चों का खेल नहीं है कि आप अपने रोते हुए बच्चे के आंसू पोंछने के लिए खिलौना खरीदने यहाँ चले आए। हाँ, अगर हम खिलौने के खरीदार होते तो वो हमें बेशुमार मिल सकते थे, और वो भी ऐसे खिलौने जो अपने साथ लाखों का माल भी लाते। तो फिर आप यहाँ क्या करने चले आए? हाँ, अमीरों ने तो कभी गरीबों को सही समझा ही नहीं है। आप तो पैदाइशी अमीर हैं, आप गरीबों को कैसे समझ सकते हैं? बाबू, जैसे छोटे बच्चों के मन में ये बात बैठी होती है कि दाढ़ी वाले उन्हें उठाकर ले जाते हैं, उसी तरह तुम्हारे मन में ये बात बैठ गई है कि दुनिया के सारे अमीर बुरे होते हैं। वो हमें नहीं मालूम। हम सिर्फ इतना जानते हैं
कि हमारी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हाँ, हमारे घर में तिजोरी नहीं है जो रुपए से भरी हो। जी हाँ, हमारे पास दिल बहुत बड़ा है जिसमें बहुत बहुत प्यार है। हाँ, बहुत प्यार है। नहीं बाबू, जिसे तुम प्यार कहते हो वो असली माँ बाप का प्यार नहीं। हाँ, आप कहना क्या चाहते हैं? बाबू, बच्चा कब दूध के लिए रोता है, कब दर्द से रोता है, ये फर्क सिर्फ वही माँ बाप जान सकते हैं जिन्होंने बच्चे को पैदा किया हो। वो नहीं जान सकते जिन्होंने सिर्फ बच्चे को पाला हो। आपका मतलब है साहब कि पिंकी हमारी अपनी। हम पिंकी की भलाई नहीं चाहते क्या? हाँ, तुम उसकी भलाई नहीं चाहते, तुम उसके दुश्मन हो। जब करोड़पति वेद प्रकाश को यह पता चला कि उसका बेटा एक मामूली लड़की से प्यार करता है, तो उसे अपने बेटी की खुशी के लिए अपना आलीशान बंगला छोड़कर एक मामूली रिक्शे वाले की झोपड़ी में आना पड़ा, और उसे उस बाप की तकलीफ उठानी पड़ी जिसने बच्चा पैदा किया है। लेकिन तुम उस बाप का आराम उठा रहे हो जिसने अपनी बेटी को सिर्फ पाल पोस कर बड़ा किया है, पैदा नहीं किया। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। आप पहले आदमी हैं जिसने पिंकी और हमारे प्यार में खोट निकाला है, कमी निकाली है। ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? देखिए ना साहब, हम कितने मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं। हमें तो ये भी नहीं मालूम आपसे कैसे बातचीत करनी चाहिए। हम तो ये भी नहीं जानते आपसे कैसे। बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू, मुझे माफ कर दो। मेरी बातों ने तुम्हारा दिल दुखाया है। अपने बच्चों के लिए माँ बाप का जो प्यार होता है वो तो फर्ज होता है, स्वार्थ होता है। लेकिन एक पराई बच्ची के लिए तुम्हारा प्यार सिर्फ प्यार नहीं है, फर्ज नहीं है, स्वार्थ नहीं है, महान त्याग है बाबू। महान त्याग जिसकी बराबरी संसार के कोई माँ बाप नहीं कर सकते। साहब, प्रेम की स्वर्गीय माँ की इच्छा थी कि उसके इकलौते बेटे की शादी उसी की मर्जी से होनी चाहिए। मैं उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन देखो बाबू, अगले शुक्रवार को ही शुभ दिन है और उसी दिन प्रेम की माँ की सालगिरह भी है। मैं चाहता हूँ कि ये शादी उसी शुभ अवसर पर हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ। लेकिन हमारे हाँ करने से क्या होता है? हाँ तो लड़की की माँ को करनी चाहिए। बहन, जरा बाहर तो आओ। ये साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बहन जी, मैं अपनी बेटी की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूं। आपका क्या कहना है? आपको मंजूर है ना? यहाँ सिर्फ पिंकी के मामा के कहने से ही सब चलता है। ये जो कहें, जैसा चाहें। समधी जी, आपका क्या कहना है? अरे तो हमें बहू की शक्ल तो दिखाओ भाई। पिंकी बेटा, इनके पांव हाथ लगा। जीती रहो बेटी, बड़े किस्मत वाले हो बाखुदा। हाँ, अच्छा अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। अरे समझी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? हम लड़की वाले आपको अपनी इज्जत दे रहे हैं। बैठिए। बैठो बेटा।